श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, हम लोग कई बार शिरडी गए हैं और बहुत सारे लोग नए जा रहे होंगे। साथियों, हम जब भी शिरडी जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा बाबा के दर्शनों की चाहत होती है कि जल्दी से जल्दी अपने बाबा के दर्शन करें हम, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक पल जो हमने घर से लेकर शिरडी तक बिताया होता है वो बहुत भारी लगता है जब तक अपने बाबा के दर्शन ना हो जाएं। तो हम शिरडी जाकर सबसे पहले समाधि मंदिर जाते हैं, द्वारका माई जाते हैं और चावड़ी भी जाते हैं। लेकिन उसके अलावा एक ऐसी जगह भी है जहां हर भक्त को जाना चाहिए और उस जगह पर बाबा ने अपने हाथों से जो दिया जलाया है उसके दर्शन करने चाहिए। जब बाबा थे उस समय बाबा ने वो दिया जलाया था और वो दिया आज तक ऐसे ही निरंतर जल रहा है, जिसके दर्शन करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। मन की मनोकामना जो आपकी हो वो सभी पूरी हो जाती है उसके दर्शन से। तो वो दिया है कहाँ पर? समाधि मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकल जाते हैं और पीछे गुरु स्थान आता है, गुरु स्थान से ही होते हुए हमें लैंडी बाग में जाना है। वही बाग जिसमें बाबा ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए और बाबा के हाथ के आज भी वहां पर बहुत पुराने उसी समय के काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं जिनका दर्शन आप कर सकते हैं। तो आप लैंडी बाग जाइए, वहां आपको पहले तो बाबा का कुआं नजर आएगा जिससे बाबा प्रतिदिन पानी भरा करते थे और सभी पौधों में सुबह 9 बजे बाबा पानी दिया करते थे। तो वो कुआं भी आपको लैंडी बाग में ही मिलेगा। उसके दर्शन करना भी बहुत सौभाग्य की बात है। जिन्होंने किए हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है ये वीडियो उनके लिए बहुत काम का रहेगा। तो आप जाइए, उस कुएं के दर्शन करिए। अब तो वो कुआं काफी कवर कर दिया है। पहले उस कुएं में आप एक अपनी विश पूरी मांग सकते थे बाबा से, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बंद कर दिया है संस्थान ने। क्योंकि जो भी लोग वहां पर जाते हैं वो सभी उन चीजों को छूना चाहते हैं जो बाबा से कनेक्ट है, जो रियल है। तो इसी वजह से उन चीजों को नुकसान न पहुंचे, संस्थान ने उनको कवर कर रखा है। पर हाँ, दर्शन आप उसके आराम से कर सकते हैं, आपको पूरा प्रॉपर दिखेगा। ठीक उसी के बगल में है नंदा दीप। जिस दिए की मैं बात कर रही हूँ वो है नंदा दीप, जो बाबा ने अपने हाथों से जलाया था। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कभी भी उस दिए को कोई आंच नहीं आती है। शिरडी वालों का जो वासी है वहां का, जो बाबा के क्षेत्र में रहते हैं, उनका ये कहना है कि बाबा के जाने के बाद शिरडी में कई बार बाढ़ आई है। मतलब बारिश इतनी होती है कि वो पानी काफी ज्यादा भर जाता है, लेकिन उस दिए तक वो कभी नहीं पहुंचता। भले कहीं भी पानी भर जाए, पूरे आसपास कहीं भी पानी भरे, लेकिन उस दिए तक कोई आंच नहीं आती है। वो पानी दिए तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसा चमत्कारी दिया है वो। उसके दर्शन आप लोग भी करना जब भी शिरडी जाएं। और उसमें से उसी दिए के ऊपर ना एक पेड़ भी लगा है, जिसमें से 3 या 4 तरीके के पेड़ उसमें से निकले हुए हैं, जिसमें से एक नीम है, एक पीपल है, एक बरगद है और 2 और हैं, उनके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो 3-4 तरह के पेड़ उसमें से एक ही जड़ में से निकले हुए हैं। तो ये भी चीज बहुत देखने वाली है कि एक ही जड़ में से 4 जो वृक्ष है, नीम, पीपल, बरगद, वो सभी उस दिए को एक तरह से छाया दे रहे हैं, कवर कर रखा है। ऊपर से उनके ऊपर एक छत्र की तरह है वो। तो जब भी आप जाइए उन 4 पेड़ों के और बाबा के दिए के आप दर्शन करिए। कहते हैं उस दिए के पास कुमकुम और हल्दी चढ़ाने से मन चाहा आपको फल मिलता है। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो वो खत्म होती है। वो पेड़ जो एक साथ निकले हुए हैं और वो दिया, इनकी परिक्रमा आप जरूर करें। 1 करें, 7 करें, 5 करें, 2 करें, जितनी आपकी इच्छा है उतनी करें, लेकिन परिक्रमा जरूर करें। हल्दी कुमकुम वहां रखा रहता है तो वो भी आप अपने माथे पे लगाइए। आपने देखा होगा कभी कभी उधी के साथ ना आपको एक पैकेट उधी के जैसा ही एक चीनी का भी मिलता होगा, जो बिल्कुल बारीक पीसी होती है। वो नंदा दीप का ही प्रसाद होता है। तो अगर आपको कभी उधी के साथ वो मिल जाए ना, या कहीं भी आपको कोई मंदिर में देता है, तो वो नंदा दीप का प्रसाद है, उसे जरूर माथे से लगाएं। और नंदा दीप के सामने ही दत्तात्रेय मंदिर भी है, एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है अंदर ही। वहां भी जरूर आप मत्था टेकें, क्योंकि बाबा हमारे दत्तात्रेय के अवतार हैं और बाबा भी उस मूर्ति की पूजा किया करते थे। तो
तो आप उनको भी जरूर मत्था टेके। फूल, माला, प्रसाद जो आपके पास हो वो आप चढ़ा सकते हैं। साईं बाबा के मानव शरीर को छोड़े हुए 105 साल हो चुके हैं और वो दिया बाबा के समय से जल रहा है, यानी बाबा ने ही जलाया था उसको। तो आप सोचिए कितना पुराना है वो दिया। उसमें तेल वगैरह कहाँ से डाला जाता है या डाला भी जाता है या नहीं डाला जाता, ये तो अभी तक किसी को भी नहीं पता। और निरंतर वो दिया जल रहा है, तो आप जरूर उसके दर्शन करिए। आंधी, तूफान, बारिश, कोई भी उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि वो बाबा के हाथों का अखंड दिया जल रहा है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी जब जाएं शिरडी तो ये लाभ जरूर उठाएं, बाबा के उस दिए के दर्शन जरूर करें। तो साईं भक्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है शिरडी से जुड़ी हुई, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो कमेंट में ओम साई राम लिखना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है, वो साईं के लिए है। आपकी हाजिरी है कि बाबा हम प्रेजेंट हैं, आपकी क्लास में हम प्रेजेंट हैं। साईं नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। साईं नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। आ जाते हैं साईं, तू बुला के देख ले। साईं नाम अति मीठा है। चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।